एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप लोग के यहाँ पूजा हो गया तो हैप्पी नाग पंचमी, क्योंकि आज है नाग पंचमी और पूजा वजा करने के बाद मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो नहाना वाना सब तो हो गया, कब का हो चुका है, अभी 9:30 हो रहे हैं। और जो भी काम है मतलब पूजा करना आज तो मोस्टली जरूरी होता है पूजा ही, तो पूजा हो चुका है। तो नॉर्मल तरीके से होता है आप लोग के यहाँ भी, यूपी बिहार में जैसे होता होगा ये पूजा। तो बस अभी जा रही हूँ किचन में। तो आप लोग भी बोलते होंगे कि यार जब देखो तो किचन में ही रहती है, तो क्या करे यार। किचन तो ऐसी चीज है हम लोग के हाउस वाइफ के लिए कि वो तो 2 सेकंड बस रात होती है तभी हम लोग छोड़ सकते हैं उसको। तो अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने, और नाश्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। और खाने में कल मैंने सोचा था कि गोभी की सब्जी बनाऊंगी रात को, पर हुआ ऐसे कि शाम के टाइम में मैंने, आप लोग मेरे देखे होंगे वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों के 5-6 लोग आए हैं, तो वो काफ़ी लेट तक रुके हुए थे। तो काफ़ी लेट में अगर कोई है तो कुछ बना के, तो हमारे यहाँ कल पकौड़ी पार्टी चली थी, प्याज की पकौड़ी, ये पकौड़ी वो पकौड़ी। तो इस वजह से ना खाने में मतलब बना तो था खाना, ऐसा नहीं था, लेकिन जिसको मन हुआ वो खाया, लेकिन नहीं। तो गोभी की सब्जी मैंने नहीं बनाई थी, करेले की सब्जी मैंने बनाई थी। और क्योंकि करेले की सब्जी आलू गोभी बनाती हूँ तो आलू जो डायबिटीज पेशेंट है वो नहीं खाएंगे, तो करेले बना दी थे मैंने। तो करेले सब खाए, जिसको खाना था, बहुत तो पकौड़ी ही खाए थे। और उसके बाद तो मतलब बहुत सारा पकौड़ी जिसको कह सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इस सीजन में बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ प्याज की पकौड़ी बनी थी। तो ये सब हुआ। उसके बाद कल की सब्जी आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी लंच में, और चावल दाल एक और सूखी सी सब्जी, बस सिंपल। और अभी तो जा रही हूँ, उसी करेले में से इतना बच गया था, मतलब कच्चा करेला ही मैंने निकाल दिया था। मेट से मैंने बोला था कि थोड़ा सा मतलब कम काटना, लेकिन वो ज़्यादा काट दी, तो मुझे लगा कि ज़्यादा ही है, तो इस वजह से मैंने रख दिया। तो उसी को आलू के डाल के प्याज के साथ मैं तो बना दूंगी। तो फिर चलिए ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, चलती हूँ किचन की तरफ। और भाभी टॉमी के लिए रोटी बना रही है, और यहाँ पे मैं किचन में भुजिया बना रही हूँ और भाभी रोटी सेक रही हैं। तो जल्दी जल्दी ऐसे हो जाता है। मेड तो आपको पता ही है कि छुट्टी पे आजकल रह रही है, 2 दिन आई काम करने, उसके बाद से उसकी छुट्टी स्टार्ट हो गई। तो इन लोग के भरोसे बैठने पे बस यही होता रहता है। तो पूजा वजा करने के बाद उसके बाद हम लोग किचन में आ गए हैं। तो बन गया है, और बताए कपड़े भी मैंने धोए थे थोड़े से। और यहाँ पे भाभी भैया जो भी है कपड़े आए हुए हैं उनके, तो बस इसे भी लगा देती हूँ। नाश्ता बन चुका है, पर सब कर लिए हैं, मैं और भाभी नहीं की हूँ। अभी जा रही हूँ नाश्ता करने, भाभी को भी दूँ, खुद भी खाऊंगी। और उसके बाद अभी खाने के लिए जो भी है, और कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले थे, सूख जाए धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत मुश्किल से मिल रही है आजकल। तो बस धूप में डाल दूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मांगी है नाश्ता मैंने निकाल लिया अपने लिए, और सॉरी मैं भी बड़ी मम्मी बोल रही हूँ, गुनगुन की बड़ी मम्मी के लिए। तो चलो एक ले चलो, ये वाला प्लेट उठाओ। और कपड़े डाल चुकी हूँ, उसके बाद नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद लंच की तैयारी करूंगी। आ जाओ। चलिए आप सभी प्रसाद खा लीजिए। तो यहाँ पे 2 डब्बे प्रसाद आए हैं, प्रसाद ही कह सकते हैं क्योंकि ये चढ़ाया हुआ प्रसाद है। तो 2-3 लोग आए हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा चलो यही दे देती हूँ, चाय या फिर कुछ भी मतलब बनाने से अच्छा है। बहुत गर्मी थी, और आप देख सकते हो किचन में गंगा मेरी हेल्प कर रही है, और पूरा किचन करीब करीब मतलब बिखरा ही पड़ा हुआ है। उसके बाद चाय वाय देने के बाद मिठाई से कहाँ काम होने वाला है, मिठाई के बाद ऊपर से चाय गया था। उसके बाद हमारे यहाँ चाय की जो स्थिति है ना, बहुत ज्यादा चाय बनती है हमारे यहाँ, और इसी सब के चक्कर में मुझे आदत सी भी हो गई है चाय पीने की। तो उसके बाद चाय वाय मतलब देने के बाद भिंडी काट के मैंने यहाँ पे छौंक रखा है, और सिंपल सी सरसों के तेल में मैंने भिंडी को बड़े बड़े थोड़े से टुकड़े में काटा है। और यहाँ पे मैंने लिया है पोस्तो दाना, पोस्तो जो मैं अक्सर मतलब सब्जी उब्जी में आप देख सकते हो कि मैं यूज करती हूँ। पोस्तो के साथ मैंने कुछ 2-3 काजू डाले थे। तो यहाँ पे मैं भिंडी उसी तरीके से बना रही हूँ, और जो भी मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट होता है उसी में मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, तो वही पेस्ट मैंने इसमें डाला है, और कुछ नहीं डाला है। और जो जार में थोड़ा सा पोस्तो लगा हुआ था उसे मैंने पानी मिक्स करके डाल दिया, थोड़ा सा पानी, अगर ज्यादा पानी डालने से वो चिपचिपा जैसा हो जाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे करीब करीब मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है, क्योंकि भिंडी भुनने में जो टाइम लगता है बस उतना ही लगता है, पोस्तों को ज्यादा देर भूनना नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे हल्दी जरा सी मतलब डाली है मैंने नाम की, वैसे हल्दी नहीं डालती हूँ तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो लेकिन एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बिना हल्दी की सब्जी नहीं बनती है। तो व्हाइट ग्रेवी की जैसे जो सब्जियां होती हैं वो थोड़ी सी हल्दी, और आज मुझे समझ में आ रहा है, अभी मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, कैमरे के सामने बहुत धूप आ रखी है, इस वजह से कोई भी चीज क्लियर नहीं दिख रहा है।
तो प्लीज उसके लिए सॉरी, क्योंकि जिस दिन धूप होता है उस दिन मतलब एक होता है ना कि भगवान जी भी चाहते हैं मुझे सब देखे, तो बस वही स्थिति हो गई है। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी की सब्जी की तैयारी में लग गई हूँ। तो जिस कढ़ाई में मैंने भिंडी बनाई थी उसी कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हींग जीरा डाला है थोड़े से तेल में। उसके बाद उसमें मैंने डाला है 2 प्याज को मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था, बस भून के। उसके बाद उसमें जाएंगे थोड़े से जो भी मसाले आप यूज करते हैं। बहुत लोग खड़ा मसाला पीस के बनाते हैं, क्योंकि सीजनल का मतलब बहुत दिनों बाद गोभी आया था, तो मैंने बोला नहीं जो है उसी में बनाती हूँ। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का जो थोड़ा सा पेस्ट होता है उससे टेस्ट जो होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है सब्जी की। तो यहाँ पे सारे मसाले को डालने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले जले नहीं, और जब पानी सूख जाती है तो वो मसाले के टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा और मतलब बहुत ही गमकने लगता है मेरे हिसाब से। स्टार्ट हो गया और वो भी बहुत तेजी के साथ। दरअसल येलो मंदिर गए थे 2-4 लोग के साथ, पास में ही मंदिर है। उस मंदिर मतलब वो उस टाइप की मंदिर नहीं है जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मंदिर सारी बंद है। तो हमारे घर के ही मतलब बाबा है, वहाँ पे गए थे तो प्रसाद लेके आए। तो जो लोग आए थे उनको भी प्रसाद, पानी, फिर चाय, और अपने लिए भी चाय, भाभी के लिए। माँ आज जल्दी नाश्ता कर ली थी, इस वजह से लेट थोड़ा कॉफ़ी हुआ है, क्योंकि आज सुबह सुबह उनको रहना पड़ा था पूजा के लिए। और बस भिंडी की सब्जी बन चुकी है, मेरी दाल बन चुकी है, आलू गोभी मैंने छौंक डाली है, और उसके बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ। लेकिन किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, कप, बर्तन जो भी है, क्योंकि मेड आज बहुत जल्दी आई थी, बर्तन धो के चली गई है। लेकिन कप बहुत सारे हो गए हैं, उसको सारे चीज़ों को मतलब एक जगह रखना है। अभी से जूठा रहेगा तो शाम तक बहुत टाइम हो जाएगा और बहुत बर्तन निकालना पड़ जाएगा। तो चलिए आप लोग भी पीजिए चाय, और प्रसाद भी मैं आप लोगों को जरूर दूंगी, लेकिन क्या करूं अभी तो बस ऐसे ही दे सकती हूँ, मतलब वैसे तो नहीं। तो चलिए फिर आप लोग भी चाय पीजिए और प्रसाद खाइए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए भिंडी की सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। ये है सलाद, और आलू गोभी की बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई थी। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये अरवी की सब्जी थी, सुबह में मैंने बना ली थी। और यहाँ पे दाल को मैंने छौंक लगाया, और जो नाश्ते के लिए भुजिया बनाई थी वो है। और ये देखिए बारिश कितनी जोरों से हो रखी है, सुबह से नहीं हो गया। और इस रूम की हालत देखिए, चादर हटा हुआ है, बच्चे पूरे फैला के रखे हुए हैं, जहाँ देखो वहीं सब कचड़े कचड़े। और कचड़े होने के पीछे कारण था, कारण ये था कि बाहर कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। बारिश बहुत जोर जोरों की हो रही है, मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। तो कोई आया है अगर मिले तो बारिश में कैसे जाएगा। और इन लोग के टीचर आए हुए थे, तो फिर मैंने बोला चलो यहीं पढ़ लूँ। और मैंने रूम भी ठीक नहीं किया, दोपहर बाद मतलब उलझी ही रह गई उधर ही, काम में टाइम नहीं मिला मुझे, या फिर जो भी कह सकते हैं। बिल्कुल नहाने के बाद कंघी करने का टाइम नहीं मिला आज मुझे, कभी कभी हो जाता है ऐसे बिल्कुल। और पता है आज एक पूजा तो निपट गई आज सैटरडे में, और कल एक है और परसों एक है। तो आज का लगातार बस पूजा पूजा चल रखा है। और पता है खाना मतलब बहुत ही टेस्टी बना था, अपने मुंह नहीं कह रही हूँ, लेकिन सच में मुझे अच्छा लगा आज का लंच। पता नहीं कैसे बने थे। भिंडी मैंने पहली बार वैसे ट्राई की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता है ट्राई करती रहती हूँ अलग अलग तरीके। एक ही सब्जी तो हर एक जगह मिलती है, भिंडी, लौकी, आलू, तो मतलब क्या खाएगा, एक ही मसाले डाल के सब तो खाते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है तो उससे मूड चेंज हो जाता है खाने वाने का। नहीं तो सब तो वैसे ही बनाते हैं, बस भिंडी की सूखी सब्जी या फिर कुछ भी। और सबको खाना बहुत अच्छा लगा, सब खा चुके हैं। और सब्जी बहुत सारी आलू गोभी की बची हुई है, तो रात के डिनर में हम लोग यूज कर लेंगे बच्चों के साथ। अब उसके बाद देखती हूँ कि मतलब कौन क्या खाएगा या फिर कुछ भी। और अभी 3:30 हो रहे हैं और ये लोग बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ यहाँ बैठ के। और इस रूम को मुझे ध्यान में था, कहीं ना कहीं दिमाग में, ऐसा नहीं है कि मैं अगर इस रूम में नहीं आई हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है कि मतलब रूम क्लीन नहीं किया है। सुबह में आई थी, कुछ काम था, वैसे ही छोड़ के चली गई, बोली कि चलो अभी बाद में करूंगी इसको। तो अभी जस्ट आई हूँ, आप लोगों से बातें करूंगी, उसके बाद सारी चीज़ों को समेटूंगी, जहाँ जो है उसको लगाऊंगी। और बारिश मैंने दिखाया आप लोगों को बहुत जोरों की है। और पता है कपड़े फूले हुए थे तो कुछ कपड़े सूख चुके हैं मेरे, और कुछ लेकर आ गई हूँ, अंदर रखती हूँ सीढ़ी के पास, क्योंकि सीढ़ी पे ऑलरेडी पहले से ही कपड़े थे कल के। तो अभी जाऊंगी, हटाऊंगी। और कल की पूजा की तैयारी भी करवानी है, कुछ बर्तन निकालने हैं, जो पीतल के जो बर्तन होते हैं वो हैं,
बाहर का हॉल थोड़ा सा क्लीन करवाना है, तो देखती हूँ क्या क्या हो पाता है, कैसे कैसे हो पाता है। तो बस यही है। कल है अभिषेक, मैं आज ही बता देती हूँ आप लोगों को, कल अभिषेक है और रुद्राभिषेक जिसको बोलते हैं। इस बार तो मतलब ऐसा हुआ कि पहले तो था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, करते 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 करते, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भगवान मतलब सोच ले, ठान ले कि करना है, हमको लेना है पूजा, तो किसी भी हालत में ले लेते हैं। तो बस वही है। तो बस कल की तैयारी में लगना है, एक निपटाई दूसरी के लिए। बस जो भी चीजें ध्यान में है, माँ ने जो जो कहा है उसे याद है मुझे। ये सब बर्तनें निकलवानी है, सारे कपड़े उपड़े पूजे के जो भी होते हैं वो सब निकलवाने हैं। तो शाम से मेरा जो भी स्टार्ट होगा वो मैं आप लोगों के साथ देखती हूँ, शेयर कर पाती हूँ कि नहीं। कर दिया सफाई की और सारी चीज़ों को जगह पे लगा दिया। तो छोटी हूँ अभी बच्चों के रूम में। बारिश की आवाज़ आई हुई है आप लोगों को, बहुत जोर की बारिश हो रही है। और किचन भाभी ने क्लीन कर दिया, मैं किचन नहीं क्लीन की थी अभी बाहर। और बाल में तेल लगा के घूम रही हूँ, बस बाल मेरा खुला हुआ था और पानी की किताब कर। चलिए रूम में एंट्री करते हैं। अभी पता है, अभी जस्ट आई हूँ इस रूम में, आप लोगों से बातें करने के बाद चली गई। और ये जगह मेरा पेटेंट जगह है जहाँ पे मैं बैठ के आप लोगों से बातें करती हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो ये अभी जस्ट आए हैं 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और आए हैं कुछ फल वल लाना था पूजे के लिए। तो वो सारी चीज़ों को धो के और एक जगह मैंने लगाया, और प्रसाद उसाद जो भी था तो वो सब चीज़ों को, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि आपको तो पता ही है पूजा के रूम में। और ऊपर से माँ, सबसे बड़ी बात है संतुष्टि की। अगर माँ की संतुष्टि हो जाती है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो एक है घर में, जैसे मतलब कहती है वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। तो सारी चीज़ों को लगा के उन्हीं के रूम में मैंने अंदर रख दिया है। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, दही जमाना या फिर ये सब करना। तो देखती हूँ क्या क्या हो पाता है। आज शाम को पंडित जाने वाले हैं, आज सैटरडे है, सैटरडे के शाम में आएंगे। तो कुछ पता नहीं क्या करेंगे, मुझे भी खुद नहीं पता है। तो आएंगे तो शाम को देखते हैं क्या क्या हो पाता है। तो चलिए फिर मैं सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट करके रखी हुई हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोग समझते हो ऑन कैमरा बहुत सारे काम होते हैं और ऑफ कैमरा तो उससे भी ज़्यादा काम होते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।